दुखदाई माया मोह को छोड़ो कहा था सदगुरु कबीर साहब। बीजक के शुरुआत प्रथम रामायणी और अंतिम रामायणी 84 का पूरा बीजक का मूल भूमिका है। भूमिका यानी मोल्ड। ये जिरिया तैं अपने दुखी संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मुनको खोई। मोह तो में सबे बिगुचा, जननी गर्भ ओद्र माँ सुता। बहुत अब खेल खिले बहुरूपा, जन भौरा अज गए बहुता। उपजी बिनसी की जूनी आवे, सुख को ले सपने नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। मोर टोर में जय जग सारा, धिक स्वार्थ झूठा ओंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इनते भागी वही पुनि आगी। जेहि ही के राखों सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहो तो सुआ होय। कहें कभी जो आप न जागे, फिर आस्ती आस्ती ना होय। 9 पंक्ति के हो लंबा और साथ में साथी। सदगुरु कबीर साहब इस संसार दुखदाई को, मोह बंधन को छुड़ाने के लिए उपदेश देते हैं। ये जिया तैं अपने दुख ही संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। ये जीव तो अपने आप को उन दुखों से बचा लो जो सारे संसार में फैला हुआ है। सदगुरु ने प्रथम रामायणी में जैसे पूरे ग्रंथ का भूमिका के रूप प्रस्तुत किया और बीजक भर में विस्मित ढंग से कही हुई बातों को प्रथम रामायणी में सूत्र रूप में कहा दिया, वैसे रामायणी प्रकरण अंत में इस 84 रामायणी में पूरे रामायणी का सार कहा दिया। ये जियरा तैं अपने दुखी संहार, संहार यानी संभालना, काला संभालना है अपना इंद्री को, इंद्री मन। इनमें क्या है, जिया यानी हे जीव, हे प्राणी, अपने दुख ही संहार कहा थे। दुख लही, दुख लही, संहार, संहार यानी कंट्रोल करो, सुरक्षा, रक्षा कर। दुख ला कोई संभाल कर रखना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, हे लोगों, तो अपने आप को संसार दुख सागर से बचा, सुरक्षा कर। संसार कैसा है? दुख सागर, सुख सागर नहीं, दुख का सागर। जेहि दुख व्यापी रहा संसार, जिस प्रकार से संसार में दुख व्याप रहा है, संसार के लोग सारे प्राणी मात्र चींटी के से लेकर हस्ती तक सब जीव प्राणी दुखी है। यही दुख व्यापी रहा संसार, संसार में दुख है, व्याप्य है। दैही, दैवी तथा भौतिक, ये 3 दुख है जिनमें संसार के सारे प्राणी पीड़ित है। शारीरिक रोग और मानसिक उलझनों से मिलने वाले दुख दैहिक है। शारीरिक संबंधित
जो दुख मिलता है या मानसिक संबंधी मानसिक तनाव के कारण और शारीरिक रोग व्याधि इनसे पीड़ित हैं दैहिक में। हर प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक मिला क्या कुछ नहीं, केवल ठोकर। जब जन्म लेता है तो दुख पीड़ित रहता है, दुखित रहता है, रोता है, बिखरता है, लाभ करता है, अनेक प्रकार का दुख शारीरिक में। जब जन्म हुआ, करीब जन्म के 2 साल बाद में पूरा शरीर में घाव, पूरा चमड़ी शरीर भर में, वो भी कितना दिन तक ले, 3 साल तक ले इतना घाव रहा। कहीं कथरी में सुलाना तो मुश्किल, कठिनाई, उठाए तो फिर चमड़ी उखड़ जाए, उठाने समय में पूरा खून बहाए शरीर में। तो एक बार क्या हुआ, माँ ने सोचा कि ऐसे में तो केला पत्ता में सुला दिया जिससे चिपके ना, वह में चिपक गए। तो वो का अब बुद्धि कमी होती आदमी के, अब केला पत्ता भी नहीं निकले तो क्या हुआ कि साबुन से धो देने से साफ निकल जाए, साबुन भी लगा दिया और बढ़ गया। तो घाव ऐसा होता है शारीरिक में, पूरा शरीर गल रहा घाव के मारे, अब बस मुंह का चमक रहता है साफ, मुंह भर में, पूरा शरीर में खुजली टाइप से हुई सही। तो इतना घाव चर्म रोग ले, वो देखकर तो क्या करें, छूत होए वो क्या किया, लेडी का लेडी दुनिया बताते हैं, लगाते हैं, इतना तक ले किए हैं कि छूत अछूत ले होते तो रोग भाग्य किए। तो उस अस्पताल लेना हुआ, खयाल उड़ीसा। इसने बरसात का दिन, अब नदी पार होना संभव, तो रेल पुल रहते हैं वहीं में पार लेते हैं, तो बहुत की कहीं धरत तो बने नहीं, कंधा में गोद में जैसा भी हो, तो कांवर रहते पहले जमाने में, कांवर एक तरफ मुझे रख दिया, एक तरफ वजन बराबर। अब ऐसे जैसे श्रवण अपने माता पिता के लिए नहीं है, या उसी प्रकार से अपने पिताजी हाँ मुझे एक तरफ जवान में रखा, दूसरी तरफ गए। और जैसे 20 पटरी में गए रे, सब गाड़ी आ गई रायपुर तरफ से, फिर डोमते भी सब लहरा थे पिंजरा, उसी में जाके किनारे लाई, पानी बरसात रहा है। किनारे हो गए जैसे रेल पटरी रहते हैं बाहर में, किनारे में खड़ा होकर नहीं रहते, पुल सामने में वहाँ रिलीज, और छाता भी बढ़े है, पानी बरसात जैसे आई तो छाता लोग उड़ा के लेंगे, ऐसे घटना होते है। ये है जीवन प्रारंभ दुख। एक बात तो वो हो गया। दूसरी बात भी अस्पताल लेना हो, माँ और उनकी माँ दोनों, हाँ दोनों जाते हैं, और गाड़ी भी आ गई रायपुर से। अब मुझे भी कुछ मजा है और जल्दी अपने को बचाना है और मुझे बचाना है, तो क्या करिए, अपनी माँ ला छोड़कर दौड़ते हुए पार हो गई। गाड़ी आ गई तो बुद्धि बचने वाला नहीं चिल्ला रहा है आपको देखिए, जैसे पार हुए था वो पार। अब तो अप्रैल में जो कृष्ण नानी का थे, बस जैसे रेल पटरी से गाड़ी लगने लगे तो गए,
तो ऐसे होता है प्रारब्ध से। हाँ प्रारब्ध। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जिरिया तय अपने दुख के समान कि संसार ये दुखदाई है। ये है शारीरिक रोग। दैविक यानी अन्विष्ट अनाशिक ओला पाला किसी भी जड़ पदार्थों से मिलने वाला दुख दैविक ताप, गाज गिरना, बिजली गिरना, करंट लग जाना और कहीं लग जाना, तो ये है दैविक ताप। संसार दुख सागर है, दुख। भौतिक ताप प्राणियों के द्वारा, सांप है, बिच्छू है, सिंह है, अन्य प्राणी के द्वारा दुख मिलता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जिरिया तय अपने दुख ही संहार, दुख सागर से अपने आप को बचा ले, जन्म और मरण से। यही दुख व्यापी संसार, संसार में दुख व्याप रहा। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल भोग होई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह में बंधा सब लोई। माया और मोह बंधा सब लोई, लोई यानी सब लोगों बंधे हैं। बिन रस्सी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। बिना दर्पण हंस में चश्मा बिना क्या देख। बिना रस्सी के जंजीर में आदमी बंधा हुआ है मान्यता में। बिन रस्सी गर सकलो बंधा यानी सब बंधे हैं। बाहर से रस्सी किसी जंजीर में बांधा है तो जस्ट दिखाई देता है और जान लेते हैं कि बंधा है। अपने मान्यता के बंधन में, विषय के बंधन में इसमें जकड़े हुए हैं, माया मोह में बंधे हुए हैं। वहीं सदगुरु कहते हैं कि माया मोह बंधा सब लोई। माया और मोह में बंधा सब लोई, सब लोग बंधे हैं। अब लाभ मूल को खोए, अल्प यानी थोड़ा लाभ के मूल को खो देना। कैसे? संसार राग रंग में डुबा देना अपने को, जन्म मरण प्रवाह में बहा देना। मूल यानी स्वरूप ईश्वरी शांति को खो देना है। इनको अपने आप को बचा ले। मोर तोर में सबे विभूषा, जननी गर्भ ओ मां सूता। मोर तोर में सबे विभूषा, जननी गर्भ ओद्र मां सूता। मोर में तोर में सबे विगुचा। विगुचा यानी उलझन, कठिनाई, उलझ जाना। राग देश में सबे विगुचा यानी सब उलझे हुए हैं। चक्की चलती देख के मेरे नयन आए रोए, रोए पाटन के बीच में साबुत बचा ना होए। चक्की चलती यानी चक्की चल रहा है, दो फाटक यानी कौन सा चक्की? सुख और दुख, हानि लाभ, राग और देश, जन्म और मृत्यु, आना में जाना। जैसे ये सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जीवन में राग और देश, ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें सभी उलझे हुए हैं। इनको अपने को बचाओ। जननी गर्भ ओद्र मां सुता। सुता यानी पुत्र, पुत्री, जो कुछ हो। मां की गर्भावस्था में बच्चे का पालन पोषण होता है। मां की खाना पीना, जो कुछ करना, सारी क्रिया व्यवहार, उसी में बच्चे का पोषण होता है।
जिससे पहले मैं पूर्व कहा कि जैसे कि हंडी का आवा पकाते हैं या ईटा भट्ठा लकड़ी कंडा ले करके आवा पकता है तब ईटा है या हंडी है मजबूत होती है। ठीक इसी प्रकार से माता की गर्भाशय में बच्चा पलता है, उसी में बनता है। लोग कहते हैं कि जब सुखदेव माँ की गर्भाशय में आ तो बाहर आना क्यों नहीं चाहते? क्या अंदर में उसी को सुख माना? संसार में माया मोह है, व्यापेगा, आना नहीं चाहते। पुराण के अनुसार कहा जाता है जब जन्म लिया तो फिर सुखदेव जंगल की ओर गए, घर में ना रुके। तो सुखदेव निर्मोता है, अनासत है, राग देशहीन है, अनासत जीवन है। ये अपने आप को बचा लेना, माता की गर्भाशय से जन्म और मरण चक्कर से अपने को छुड़ा लेना। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत खेल खेले बहु रूपा, जन भौरा अस गहे बहुता। मनुष्य नाना रूपी नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। मनुष्य का 4 दिन की जवानी धन परिवार मित्र अधिकारी पाप कर उनमें भूल जाते हैं और माया की ब्रह्मांड में पढ़कर नाना प्रकार के अच्छे बुरे आचरण करते हैं। ये है बहुत खेल खेले बहुत रूपा। आज के जमाने में रूप मोबाइल में भूले हैं। केवल सब की नहीं, केवल अपने भी, मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन देखने देखने में दृष्टि अंतर है, अंतर देखने रूप में, शब्द में, ये अपने आप को उलझा लिए। बहु रूपा, राग रूप में, राग रंग में, बहुत तक अपना विनोद में वीडियो से बात करते हैं एक दूसरे से। तो ये है अपने को बांधना। जन भौरा अस गहे पहुंचता। जन यानी प्राणी, भौरा अस गहे पहुंचता। भौरा किस में बैठे? कमल फूल में, वही पराग रस लेता है। जब सूर्य प्रकाश आ गए तब खिल जाती है, खुद खिल जाता है फूल और उसमें पराग का रस लेता है और शाम होते तो संपूर्ण बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। हाथी आते हैं और एक चटपट कर लेता है। यही दशा मनुष्य की है, भौरा। इसी प्रकार से अपने रूप में आसक्त होना, प्रमाद होना, डूब जाना, अपने को खो देना, यह है रूप। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उपजी बिनसी भी जुने आवे, सुख को ले सपने नहीं पावे। उपजना यानी जन्म, बिनसी यानी मृत्यु, यही दुखदायी है। ये जुनी आवे, जुनी यानी जुनी आवे, उपजी बिनसी भी जुनी आवे यानी जन्म और मृत्यु धारा में बहाना, ये तो संसार दुखदायी है। सुख को ले सपने नहीं पावे, सुख अल सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मगर मैं मनता। यानी संसार का सुख क्षणिक है और दुख अत्यंत है। सपने में नहीं पावे, सपना में सुख नहीं मिलता है। सपने हो विखार ने रंग नापति होए, जागे न हानि लाभ कछु तिमि प्रपंच जीजो। सपना में राजा
भिखारी है, कंगाल पात्र लेता है और भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाता है। कुछ चावल मिल जाते, दाल मिल जाते, बनाता है क्या, खिचड़ी, और खाने के पत्ते में बिखेर देता है, ठंडा हो जाता है। जैसे खाने समय आता है, दो भैंसे लड़ते तो आते हैं और रौन देता है, खिचड़ी खराब हो जाता है और उठकर भागता है, दुख हो जाता है, जागता है। तो वो बात ला अपने गुरुदेव जी के पास जाते और बताते, ये सच है कि वो सच है कि सपना में जो दुख मिला और अभी वर्तमान में राज है। तब गुरुदेव कहते कि सपने में तुम थे कि नहीं, मैं तो था और राज में हूँ, अभी भी हैं, दोनों में हैं। तो कौन है? ये आत्मा चितन जीव अविनाशी, वो सत्य है और सपना मिथ्या है। हर सपना है रो रो सुनाने के लिए, हर याद है धुल धुल बुलाने के लिए, जाती डोली ना आवाज लगा, इस दुनिया में सब आए हैं ये दिन जाने के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उपजी बिंसी की जुन न आवे, सुख को ले सपने में नहीं पावे, दुख संताप कष्ट बहुत पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। जो दुख संताप है संसार में, राग देश में, जन्म मरण में, विषय धारा में डूबे हुए, इसको कष्ट बहुत पाते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। आज जमाना में वर वधू दोनों इकट्ठा हुए शादी के बाद, पति पत्नी जो कुछ कहो, उसका पति बिल्कुल सरल था, सीधा साधा, और उसने दबाव डाले कि तुम्हें फुल पैंट पहनने नहीं आता है, फुल पैंट नहीं पहनता है, और वो बेचारा सीधा साधा धोती पहने। इतना दबाव, अब बाहर बाजार जाना है और कहीं जाना है, मित्र संग मिलने जाना है तो धोती पहने तो बोलो अच्छा नहीं लगे, पत्नी का तो वो फुल पैंट पहनने के लिए। तो इतना दबाव होता है। आदमी किसी को पत्नी के कारण दुख मिलता है और किसी को पति के कारण पत्नी को दुख मिलती है। मिलते दोनों केवल समझ सही ना होने से, समझ सही हो जाए तो मित्र रूप में आपस में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों एक समान है। उसने कहा कि जब फुल पैंट के कारण उदास मन, इतना दबाव डाला, आदमी फांसी लगा लिया, जीवन खो दिया पत्नी के कारण। गरीब जीवन में सास ससुर है, ननन भौजाई है, ये क्षणिक दुख है, लेकिन पति पत्नी आपस में दोनों जीवन भर यापन करना पड़ता, दुख सदा है। केवल समझ ना होने से उसने सोचा कि गले में फांसी लगा ली और जीवन यापन कर। तो यह है पत्नी का दुख। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांप बिच्छू का मंत्र है, मारू झारा झाए, विकल नारी के पाले पर काढ़े कलेजा आए। सांप बिच्छू का मंत्र है जो डंक मारता है, किसी मंत्र के द्वारा, दवाई के द्वारा झाड़ा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। विकट नारी के पाले पड़े काले कलेजा खाए। विकट नारी यानी गर्भवती नारी से संगत मिल जाए तो अत्यंत दुखदायी, यानी कलेजा तो खा जाना, उसका मतलब गले में फांसी लगाना। यदि पत्नी को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते तो क्या जीवन यापन नहीं होता, जीवन नहीं जीता, या दूसरी पत्नी नहीं रख सकती। लेकिन समझ कमी है, अपने गले फांसी लगा लेना। तो वही सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुख संताप कष्ट बहुत पावे, सो न मिला जो जरद बुझावे। इस संसार के पिताई को शीतल करने वाला सदगुरु संत नहीं मिले, संगत नहीं मिले।
इसलिए अपने जीवन को खो दिए। मोर टोर में सब है जरे जग सारा, दिव्य स्वार्थ झूठा अंगारा। पढ़िए ना गायब, यानी झूठा अहंकार में अपने आप को भूले हुए हैं। झूठी आस रही जग लागी, इनते भागी गौरी पुनी आगी। झूठी आस संसार के खराब रंग में डूबा हुआ है,